हेलो गाइस, स्वागत है हमारे टीचर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट नंबर में दिखा देता हूँ कि फर्स्ट नंबर में देख सकते हैं कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। उसके बाद सेकंड नंबर में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा BR अम्बेडकर। इसका अर्थ होता है भीमराव अम्बेडकर। 3 नंबर में है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद है सर्वोदय की अवधारणा किसने दी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद 5 नंबर में है नव वेदांतवाद का दर्शन किसने दिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। उसके बाद है 6 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय पूर्ण जागरण का जनक किन्हें माना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजा राजमोहन राय का हो जाएगा। स्वतंत्रता हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे किसने कहा, इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा तिलक। उसके बाद है दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किन्होंने दी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। उसके बाद है 9 नंबर में सत्य की खोज नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई, तो इनका जो आंसर हो जाएगा C नंबर में महात्मा गांधी। उसके बाद है 10 नंबर में स्वामी विवेकानंद ने कब विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में संबोधित किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा B 1893 ईस्वी में। उसके बाद है 11 में अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, तो इसका जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, कौटिल्य होगा। उसके बाद है 12 में मंडल सिद्धांत किसने दिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका भी कौटिल्य हो जाएगा। उसके बाद किसने कहा कि वेदों की ओर लौटो, इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा D दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद फिर नेक्स्ट में चलते हैं तो उसमें है सत्यार्थार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं तो 15 नंबर में है स्पॉट ऑफ द ईयर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इनका जो आंसर हो जाएगा गोखले। उसके बाद है गीता रहस्य किसने लिखा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा तिलक। उसके बाद है पौंडीचेरी में ओविल नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका अरविंद घोष। उसके बाद किसने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गांधी जी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर में उम्र मानवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो B नंबर इसका आंसर हो जाएगा MN राय। उसके बाद है 20 में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका हो जाएगा C डॉक्टर अम्बेडकर। उसके बाद है 21 में महाभारत की रचना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। उसके बाद है 22 में महाभारत का शांति पर्व मुख्यतः संबंधित है, तो इसका C हो जाएगा राजा के कर्तव्यों से। उसके बाद है 23 नंबर में अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर में यानी कौटिल्य हो जाएगा। उसके बाद है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा C NN राय। उसके बाद 25 नंबर में आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा D राजा राजमोहन राय को। उसके बाद है 26 नंबर में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनका आंसर हो जाएगा D दयानंद सरस्वती। उसके बाद नेक्स्ट है 27 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन। उसके बाद है सर्वोदय की अवधारणा किसने दी, तो इसका आंसर हो जाएगा C महात्मा गांधी। उसके बाद है सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किसने दिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। उसके बाद है 30 नंबर में गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो इनका आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा तिलक। उसके बाद है 31 में कौटिल्य के सप्तांग के अनुसार निम्न में से कौन राज्य का अतिरंत तत्व नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा युवराज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में किसने हिंदू धर्म त्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले की पुण्य वापसी के लिए अशुद्धि की प्रक्रिया बतलाई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा D स्वामी विवेकानंद। उसके बाद है भारतीय के लिए वेदों के विचार की ओर लौटना
किसने आवश्यक माना? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। उसके बाद है निम्न में से कौन से स्वामी विवेकानंद की रचना नहीं है? तो इनमें हो जाएगा, इनका आपका आंसर हो जाएगा बी सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद है 35 नंबर में सत्यार्थ प्रकाश का पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी दयानंद सरस्वती ने। और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट चलते हैं, तो किस पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति का अंत। उसके बाद है 37 नंबर में जयप्रकाश नारायण प्रभावित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों से। उसके बाद है निम्न में से कौन M.N. राय के मानववाद का मूल तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अध्यात्मकवाद। उसके बाद है राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए किसने गणपति और शिवाजी उत्सवों के प्रयोग को बढ़ावा दिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी B.R. अम्बेडकर। उसके बाद है 40 नंबर में ग्राम गणराज्यों की धरती ब्रैकेट में भूमि के रूप में भारत को विचार किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी श्री अरविंद। उसके बाद 21 में मॉडल इंडिया पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेकानंद। उसके बाद है किसने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अम्बेडकर। उसके बाद है अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कौटिल्य। उसके बाद है उम्रमानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इनका जो आंसर हो जाएगा, इनका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है मंडल सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा डी कौटिल्य। तो हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट तरफ में है, इसमें निम्न में से कौन पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फिर है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी दयानंद सरस्वती। उसके बाद किसने कहा है कि सत्य ही ईश्वर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद फिर 50 नंबर में चलते हैं, तो गीता रस पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा तिलक। उसके बाद 51 महाभारत की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ये देखिए एक क्वेश्चन दोहरा भी रहा है, तो आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट ये सब ही है। तो डी नंबर में आपको ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 53 नंबर में से कौन पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, समाजवाद होगा। उसके बाद है किसने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी तिलक। उसके बाद है सामाजिक न्याय की अवधारणा की प्रतिपादन किसने दिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है 56 नंबर में सर्वोदय की अवधारणा किसने की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए। उसके बाद है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है निम्न में से कौन पुस्तक श्री अरविंद की रचना नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। उसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो महाभारत का शांति पर मुख्यतः संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन से बुद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से निम्नलिखित नेताओं में से किसने केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण मैं इसका PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद भारत।